दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम लोग हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में एक डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे तरीके से, अच्छे शुरुआत से। तो सबसे पहले और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी से। तो हम लोग क्लास 6 में क्या पढ़े थे? हम लोग क्लास 6 में ये पढ़े थे कि फूड हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? एसेंशियल है। फूड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? तो एसेंशियल है। पढ़े थे हम ना इन क्लास 6, फूड एसेंशियल फूड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी पढ़े थे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और ये सब जो है, ये सब क्या है? तो ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। तो इनके बारे में हम लोग कहाँ पढ़े थे? क्लास 6 में पढ़े थे। हम लोग क्लास 6 में क्या पढ़े थे कि जो फूड जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फूड ज़रूरी है। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जाने थे कि क्या होते हैं। तो प्लांट हो गया, एनिमल, जितने भी प्लांट्स हैं सब क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जितने भी एनिमल्स हैं तो हम लोग भी किस कैटेगरी में आते हैं? तो एनिमल के कैटेगरी में हम लोग भी क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। और हम लोग अब प्लांट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे कि विटामिन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर, रफेज, वाटर, बहुत सारी चीज़ें थी जिसे हमने पढ़ा था। फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हमने इन सबको पढ़ा था, ठीक है। और इन सब चीज़ों को जो हमने पढ़ा था, तो ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी फूड ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाइटल फंक्शंस, अगर हमें अपने जीवन के सारे वाइटल फंक्शन करने हैं ना, तो उसके लिए भी फूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब वाइटल फंक्शन क्या होता है? तो वाइटल फंक्शन को समझते हैं, मतलब तो वाइटल फंक्शन में आ जाता है हमारा, वाइटल फंक्शन में आ जाता है ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, ट्रांसपिरेशन, एक्सर्शन, ये सब जो है ना, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? तो वाइटल फंक्शंस में। और हमें इन वाइटल फंक्शंस को करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो फूड से। तो फूड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फूड के हमने कितने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े थे? हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होती हैं, मिनरल्स क्या होती है। और विटामिन्स, मिनरल, कार्बो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हमने, विटामिन्स, मिनरल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था इन सब के बारे में। और यही जो कंपोनेंट है फूड के, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड को की ज़रूरत है। प्लांट्स भी अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। हमें फोटोसिंथेसिस भी पिछले साल पढ़े थे। क्या होता है कि प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ, शायद इसमें है ना, यहाँ पे है, तो इसको फिर से पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस भी है एक चीज़ की, प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाती है, लेकिन हम लोग जो है क्या है? डिपेंड है अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, अदर वस्तुओं पे, सब पे हम लोग क्या है? तो डिपेंड है। फूड है ना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? तो हमने समझा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स अगर उनके पास नहीं रहेगा, न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाते हैं? तो जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पिछले साल पढ़े थे, हमने विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के बारे में पढ़े थे। ये सब क्या है? तो ये सब न्यूट्रिएंट्स है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड चाहिए। प्लांट्स भी अपना फूड खुद से ही फोटोसिंथेसिस की मदद से बना सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन है वो लोग नहीं बना सकते। वो लोग दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं? तो डिपेंड होते हैं। वो लोग अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। वो जो फूड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, या फिर वो कहाँ से लेते हैं? तो दूसरे एनिमल्स पे होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग
अब आप लोग जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, और इस चैप्टर का क्या नाम है, तो न्यूट्रिशन। इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन नाम है। तो हम लोग को न्यूट्रिशन समझना है। न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। उससे पहले एक सवाल पूछते हैं। तो एक बोझू नाम का लड़का है, बोझू। तो बोझू क्या करता है, बोझू चाहता है कि वो जानना चाहता है प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो आइए बोझू के सवाल का जवाब देते हैं। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर themselves by using water, carbohydrates, carbon dioxide and minerals। तो प्लांट्स ही सिर्फ वैसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, खुद से ही बनाते हैं, वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और मिनरल्स की मदद से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो रॉ मटेरियल्स, जो कच्चे पदार्थ जो होते हैं सराउंडिंग में, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, इन सब को मिला के क्या बनाते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। अब हमने तो चलो न्यूट्रिशन चैप्टर का नाम है, तो क्या न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन सेम है? नहीं, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन सेम नहीं है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो अलग चीज़ हो गया और न्यूट्रिशन जो है अलग हो गया। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन अलग चीज़ होगी। आइए इस न्यूट्रिशन को समझते हैं। तो चलिए, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन को समझते हैं। तो देखो, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, द न्यूट्रिशन इनेबल्स, पहले एनसीईआरटी का देखते हैं, एनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स, repair damaged body parts, repair damaged body parts, their body, and provide energy to carry out लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है, हमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है, फिर हम लोग न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी क्यों हैं, तो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है सबको, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, हमने विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फिर वाटर, रफेज, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था ना। हम ये सब के बारे में पढ़ के हम लोग ये जान चुके थे कि कौन क्या काम करता है। तो विटामिन्स रिपेयर करता है, प्रोटीन रिपेयर करता है, या कुछ भी करे कोई भी। अभी हम लोग को वो नहीं जानना है, हम लोग को जानना है कि कौन क्या काम नहीं करता, हम लोग को वो नहीं जान रहे। हम लोग को जानना है कि कौन, जो सब हम लोग उस साल, पिछले साल जान चुके थे। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो बॉडीज़ को बॉइल्ड, अच्छा बॉडी करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ग्रो करने के लिए, डैमेज रिपेयर बॉडी पार्ट्स को ठीक करने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत किस लिए होती है हमें पता चल चुका है, और न्यूट्रिएंट्स हमने जान चुका है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो चलो न्यूट्रिशन को अच्छे से समझते हैं। जिस प्रोसेस में, सुनो, जिस प्रोसेस में, ये एनसीईआरटी बुक का फालतू है, मैं बताता हूँ। जिस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स को ईट करे, न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में जाए और बॉडी में जाने के बाद वो क्या हो, उसे यूटिलाइज्ड करे, मतलब उसे काम में लाए। क्या करे, काम में लाए, तो उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को क्या होते हैं, तो बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर जाने के बाद उसे क्या होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे हमारी बॉडी उसका क्या करती है, तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, यानी इस्तेमाल में लाती है, उसे रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल में लाती है, उसे डैमेज बॉडी पार्ट्स को, उसके बाद उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है, उसे क्या करने, ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें
न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे फूड में, यही तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स को जब हम लोग अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, और बॉडी क्या करती है, उसे इस्तेमाल में लाती है, यूटिलाइज करती है। पर ये न्यूट्रिशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है कि सीधा हम लोग उसे फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, हम लोग क्या करें कि खुद से उसे ले लिए और उसे ले लेते हैं और उसे इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। उसे ले लिए और वो सीधा चला गया, सीधा उसका ये इस्तेमाल हो गया, सीधा वो यूटिलाइज हो गया। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और इसके बेस पे 2 चैप्टर बनाए गए हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और पिछले चैप्टर है न्यूट्रिशन इन क्या है, तो एनिमल्स। तो न्यूट्रिएंट्स इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हम लोग चलो पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्लांट्स को। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। प्लांट भी अपना फूड ऐसे ही इंटेक्ट नहीं कर लेती है, ना हम लोग ऐसे ही अपना फूड इंटेक्ट करते हैं। हम लोग को उसके लिए बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त करना पड़ता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ बाय सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। 1 मिनट, अब यहाँ पे अच्छे से नहीं दिया हुआ है, मैं एस चांद की बुक से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये देखो, जो न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन जो करते हैं, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, प्लांट, जो भी लोग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, उनके बेसिस पे उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है ऑटोट्रॉफिक और दूसरी कैटेगरी है हेट्रोट्रॉफिक्स, ठीक है। अब ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक होते मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food by themselves from simple substance is called autotrophic। अब ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से ही बनाए, उसी को हम लोग क्या, बाय द फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो ऑर्गेनिज्म अपना फूड किससे बनाए, तो खुद से बनाया, सिंपल सब्सटेंस की मदद से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब क्या होता है, न्यूरिशमेंट, सेल्फ न्यूरिशमेंट, खुद से बनाना, सेल्फ। तो ऑटोट्रॉफ, अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाते हो, जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करते हैं, और उनका न्यूट्रिशन में वो लोग अपना फूड बिना किसी अदर एनिमल्स पे, बिना किसी अदर प्लांट्स पे डिपेंड हुए खुद से ही वो करते हैं, खुद से ही वो वर्क करते हैं। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऐसे न्यूट्रिएंट जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, चलो ऑर्गेनिज्म जो इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, तो उन्हें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन करना जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से ही फूड बनाए, बिना किसी अदर प्लांट्स पे या बिना किसी एनिमल्स पे डिपेंड हुए, खुद से ही। तो ऐसे लोग और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफ्स है क्या, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉफ्स यानी जो अपना फूड बिना किसी अदर प्लांट्स पे, बिना किसी अदर एनिमल्स पे डिपेंड हुए खुद से ही बनाते हो, तो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स जो हो गया, अब ये ऑटोट्रॉफ्स क्या है, तो ऑटोट्रॉफ्स में आ जाएंगे एग्जाम्पल। तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ओन सेल्फ। तो ग्रीन प्लांट्स जो हो गया, एल्गी बोलते हैं ना, एल्गी मतलब काई, तो ये सब क्या है, तो ये सब अपना फूड खुद से ही बनाते हैं। तो ये एल्गी हो गया, ऑटोट्रॉफ्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये सब हो जाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। और ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अब कुछ ऐसे अब देखो, प्लांट्स तो ऐसे कर लिया, प्लांट्स है। अब कुछ लोग प्लांट्स किस वजह से करता है, तो प्लांट्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, उसी के वजह से वो लोग क्या करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, और वो ऑटोट्रॉफ्स है। लेकिन कोई
कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास वो ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है या बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो वो लोग कैसे करते हैं? तो वो लोग होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके करते हैं या अपना टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, या प्लांट जो फूड बनाती है उससे वो फूड लेते हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोस का मतलब क्या होता है? तो हेट्रोस का मतलब होता है अदर। और जो हेट्रोट्रॉफ्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं? तो हेट्रोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। नाउ वी मूव हेक्टरीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड वेदर द फूड छोड़ो, नहीं लिखा हुआ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड अदर प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे डिपेंड होके बनाते हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स क्लियर। अब हमने हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ लिया और हेट्रोट्रॉफ्स को भी समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे नाउ वी में आस्क वेयर फूड फैक्ट्रीज इन प्लांट्स लोकेटेड, वेदर द फूड मेड ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ओनली सर्टेन पार्ट्स, how do plants obtain raw materials from surroundings, how to transport them to food factories of plants। अब प्लांट्स अपना फूड, हम लोग को पता है हम लोग कैसे बनाते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं, तो वो लोग कैसे बनाते हैं? तो वो लोग अपना फूड बनाते हैं किसी वजह से। तो हम लोग कैसे बनाते हैं? दूसरे एनिमल्स में मार के खा गए, या दूसरे प्लांट्स को क्या करते हैं? प्लांट की सब्जी उब्जी बना के खा जाते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग तो कुछ करते ही नहीं है भैया। प्लांट्स क्या करते हैं? तो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं उसी को अब हम लोग जानेंगे। तो प्लांट्स का फूड फैक्ट्री क्या होता है? हम लोग का फूड फैक्ट्री, प्लांट्स कौन सी साइट ऑफ प्लांट जहाँ पे फूड बनता है, प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या होती है, इन सब को जानेंगे हम लोग। और प्लांट में कैसे होता है, कैसे प्लांट करते हैं, कैसे वो लोग प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रोसेस करते हैं, प्लांट के फूड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जिसे वो लोग फूड बनाते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस से वो लोग अपना फूड बनाते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसे हम लोग अब जानेंगे आगे की वीडियो में। तो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, पीस अप।